नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। एक बार पुनः इस सप्ताह में आपका दोस्त अदित मिश्रा अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। वैसे तो इस सप्ताह का जो विषय है, पहले मैंने सोचा कि अपने कुनबे के सबसे बड़े पंडित, प्रख्यात विद्वान, ब्राह्मण, आचार्य चाणक्य के उस अपमान पर चर्चा करूं जो नंदवंश में हुआ था पटना में। लेकिन फिर कल मेरी बात मेरे ऑफिस की एक कलीग से हो रही थी और बात बात में एक विषय निकलकर सामने आया, इतिहास और इतिहास की परीक्षा। तो इस विषय पर मेरी ही द्वारा लिखी मेरी स्वरचित कविता मुझे याद आई, जो कि मैंने 2015 के दरमियान लिखी थी, जब मैं अपने स्नातक के उस अवधि में था, स्नातक के उस काल में था जब मैं स्नातक कर रहा था दयाल सिंह कॉलेज से। और ARFG कॉलेज जो है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, साउथ कैंपस धोला कुआं, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ फेस्ट चल रहा था और वहाँ पर एक स्वरचित कविता लिखनी थी। तो मैंने वहाँ पर जो विषय चुना वो हास्य विषय चुना। मैंने उस कविता को लिखा, ना केवल लिखा, उसको पढ़ा, और ना केवल पढ़ा बल्कि मुझे जो है वो सम्मानित किया गया, मुझे पुरस्कार दिया गया। और वो कविता जो है बाद में जो मेरे स्नातक जहाँ से मैंने करा, जो मेरा कॉलेज था दयाल सिंह कॉलेज, उसकी जो मैगजीन थी उसमें भी वो प्रकाशित हुई। तो आप बस आनंद लीजिए, ये एक हास्य कविता है। अपने याद करके देखिए, सोच के देखिए जो आपके स्कूल के दिन थे, जो आपके कॉलेज के दिन थे, कि किस तरीके से जो एक विद्यार्थी है वो इतिहास का पेपर देने जाता है, इतिहास का पर्चा भरने जाता है स्कूल में या कॉलेज में, और किस तरीके से वो तारीख याद करने की कोशिश करता है, जगह याद करने की कोशिश करता है, नाम याद करने की कोशिश करता है। कुछ लोग जो है इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग इतिहास को रटने का प्रयास करते हैं। और इन तमाम समस्याओं से जूझने के बाद, लड़ने के बाद अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने जब वो बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो किस तरीके से एक विद्यार्थी की जो पीड़ा है वो निकल कर सामने आती है। तो उस विद्यार्थी की इतिहास के परीक्षा के प्रति जो उसकी पीड़ा है, जिस दर्द से वो ग्रसित है, उसके दर्द को मैंने अपनी इस कविता का शीर्षक बनाया है। इस हास्यपूर्ण कविता का आनंद लीजिए। आज कोई कहानी, कोई कथा नहीं, कोई प्रसंग नहीं। आज ये हास्य कविता अपने कॉलेज के दिन, अपने स्कूल के दिन और अपना इतिहास का परीक्षा याद करिए और इसका आनंद लीजिए। मैं पढ़ता हूँ। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शगुन घर से चलते ही बाया नैन फड़कता था। तुम 8 मिनट हो लेट, द्वार पर चपरासी ने बतलाया, मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, देखा वो एक टुक झूम गया, पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सर घूम गया। ये 100 नंबर का पर्चा था, मुझको 2 की भी आस नहीं, चाहे सारी दुनिया पलटे पर मैं हो सकता पास नहीं। आकाश फोड़ अंबर से आई गहरी आवाज एक, रे मूर्ख व्यर्थ क्यों रोता है तू, आंख उठाकर इधर देख। मेरे अंतर के द्वार खुले, पर्चे पर कलम चली चंचल, जिस तरह खेत की छाती पर चलता हो हलवा लेका हल। अकबर का बेटा था बाबर, बाबर का बेटा था अकबर, था गुप्त वंश में राज किया रजिया का बेगम भारत पर। लिख दिया महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी के चेले थे, बचपन में महात्मा गांधी के संग आंख मिचौली खेले थे। हो गया परीक्षक पागल सा, मेरी कॉपी को देख देख बोला, इन सारे बच्चों में बस होनहार है यही एक। इस भांति अनेक भावों के फटे फवारे, जो सवाल थे याद नहीं वही पर्चे पर दे मारे। हो गया परीक्षक पागल सा, मेरी कॉपी को देख देख बोला, इन सारे बच्चों में बस होनहार यही एक। औरों के उत्तर फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छाट दिए, 0 नंबर दे के बाकी सारे नंबर काट दिए, 0 नंबर दे के बाकी सारे नंबर काट दिए। तो ये जो कविता है, इतिहास की कविता है, यकीनन आपको पसंद आई होगी। किस तरीके से जो एक विद्यार्थी है उसके लिए जो इतिहास का पेपर है, इतिहास का जो पर्चा है, कितना जो है वो क्लिष्ट हो जाता है जब वो तारीख को, जगह को याद करने का प्रयास करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह नई कहानी, नई कविता के साथ, या फिर किसी प्रसंग। कोशिश करूँगा कि चाणक्य पर ही चर्चा करूँ, चाणक्य का उस अपमान पर चर्चा करूँ जो कि नंदवंश, पटना के नंदवंश में घनानंद के दरबार में हुआ था। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।